महाभारत के वन पर्व में इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। जब राजा युधिष्ठिर अपने वनवास के समय द्रौपदी के दुख से दुखी होकर श्री मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं, हे महर्षि, क्या इतिहास में द्रौपदी के समान कोई दूसरी स्त्री भी हुई है जिसका जन्म तो राजकुल में हुआ हो, परंतु विधि के विधान के कारण जिसने अनेक कष्टों को भोगा हो? यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, सुनो, सावित्री नाम की एक कन्या ने अनेक कष्टों को भोगा। मैं तुमसे इस पवित्र कथा को कहता हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में मगध देश में अशुपति नाम की एक प्रतापी राजा थे। वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को वैसे तो सभी प्रकार का सुख था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। अतः संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को एक तपस्विनी कन्या का वर प्रदान किया। कुछ समय के पश्चात महारानी की गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। सावित्री की रूप लावण्य को जो भी देखता था वही उस पर मोहित हो जाता था। जब राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री की योग्य कोई वर नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह की योग्य हो गई हो, अतः तुम स्वयं ही अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकल पड़ी। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात वह राजमहल में वापस आ गई। राजमहल में सावित्री ने अपने पिता के साथ देव ऋषि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराजा अशुपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। तब सावित्री ने उत्तर दिया, पिताश्री, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने हृदय से उन्हीं को अपना पति मान लिया है। परंतु सत्यवान का नाम सुनकर नारद जी सहसा चौंक पड़े और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुघ्न द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वह नेत्रों से भी अंधे हो चुके हैं। परंतु राजन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा अशुपति बेचैन हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर की तलाश करो। परंतु सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, सत्यवान चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं तो अब उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। जब मैं उन्हें एक बार अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, तो फिर मैं किसी दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ? सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर राजा अशुपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उससे 4 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना आरंभ कर दिया और जब वह दिन आया तो सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ वन में लकड़ी लाने के लिए चल पड़ी। वन में सत्यवान एक वट वृक्ष से लकड़ी काटने लगे। अचानक ही वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और वह वृक्ष से नीचे उतरकर अपनी पत्नी की गोद में लेट गए। इसी समय सावित्री को काले वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाले एक पुरुष दिखाई दिए। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज ही थे। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम पतिव्रता स्त्री हो, परंतु तेरे पति की आयु अब समाप्त हो चुकी है, अतः अब मैं इसके प्राण लेने आया हूँ।
और इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, पुत्री यही विधि का विधान है, परंतु सावित्री नहीं मानी। तब सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कीजिए। तब यमराज ने कहा, तथास्तु पुत्री, ऐसा ही होगा, परंतु अब तुम लौट जाओ। पर सावित्री पहले की भांति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर यमराज ने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, आप उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस जाओ। परंतु सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, हे देव, आप मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वर प्रदान कीजिए। और पहले की ही भांति यमराज ने कहा, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा। यह सुनकर सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है और आप मेरे पति को साथ लेकर जा रही हैं, फिर बताइए ये कैसे संभव है। तब यमराज सावित्री के पतिव्रत धर्म और बुद्धिमता के समक्ष नतमस्तक हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने सावित्री से कहा, जा पुत्री, मैं तेरे पति के प्राण वापस करता हूँ। और ऐसा कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक उस वट वृक्ष पर वापस आई। कुछ ही समय के पश्चात सत्यवान ने अपने नेत्र खोल दिए। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर वापस आ गए। वहां सावित्री के सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ चुकी थी और कुछ समय के पश्चात उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त हो गया। और इस प्रकार सावित्री ने अपने महान पतिव्रत धर्म, कठोर तपस्या और दृढ़ निश्चय से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए। धन्य है माता सावित्री। जय सावित्री माता। वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को श्रवण करने मात्र से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जय माता दी। धन्यवाद।